नुकसान है। हरियाणा में भी आए, सब जगह आए, पंजाब जा रहे हैं जी, पंजाब में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। हरियाणा में भी अब जब हम मुआवजे की बात करते हैं, हम कहते हैं केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो दो हर जगह। वो कौन सा मंच होगा जिस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा फिर से एक बार नजर आने वाले? ये तो आगे देखो, कुछ कारण थे उस समय जो भी, लेकिन हम गए थे चुनाव में, निकले तो थे। कारण तो क्या कारण, आप लोगों ने भी खुद देख लिया था भाई, पूरा एक तरफा जिस तरह से हुआ टिकटों का। अगर फिर भी मैं मेरा चलेगा तो मुश्किल हो जाती है। वोट चोरी का एक बहुत मिसाल हमने तथ्यों के साथ हमारे नेता राहुल जी ने दी है। आपके हिसाब से उदयभान जी सही काम कर रहे हैं या उन्होंने सही काम किया? हाईकमान फैसला करेगा। ये तस्वीरें करनाल से आप देख पा रहे हैं का कांग्रेस नेता है ललित बुटाना, वो कुमारी सैलजा का स्वागत करते नजर आ रहे हैं शॉल उड़ाकर, और यह तमाम कांग्रेस के नेता एक मंच पर नजर आ रहे हैं। जो स्पीकर हैं कुलदीप शर्मा, पूर्व विधायिका हैं सुनीता सिंह, वो देखिए वो भी बुके देकर स्वागत करती नजर आ रही हैं, और तमाम नेता हैं कांग्रेस के एकजुट नजर आ रहे हैं। ग्रामीण से कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष बने हैं प्रोफेसर राजेश वैद, उन्होंने भी तमाम कांग्रेस के नेता आपको यहाँ पर एकजुट नजर आ रहे होंगे, और कई मुद्दों को लेकर उन्होंने मीडिया के सामने अपनी बातें रखी हैं। क्या कुछ कहती हैं कुमारी सैलजा करनाल पहुंचने पर, वो आपसे। को नुकसान होता है। 9 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरदासपुर जा रहे हैं बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करने या वहां का जायजा लेने, कैसे देखते हैं? देखो, उनको सब जगह जाना चाहिए, हर स्टेट में जाना चाहिए, जहां पर भी आपदा है या जहां नुकसान है। हरियाणा में भी आए, सब जगह आए, पंजाब जा रहे हैं जी, पंजाब में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। हिमाचल है और दूसरे राज्य हैं, कश्मीर है, उत्तराखंड है, सब जगह जाना चाहिए माननीय प्रधानमंत्री जी को। आपको क्या लगता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस वक्त सही काम कर रहे हैं? अलग अलग राज्यों की राज्य सरकार है, हिमाचल में अलग है, पंजाब में अलग है। आपको लगता है कि जिस तरीके से बाढ़ के लिए प्रिपेयर है? देखो, केंद्र से पूरी मदद मिलनी चाहिए। मैं तो अपने राज्य को भी उसमें जोड़ रही हूँ। हरियाणा में भी अब जब हम मुआवजे की बात करते हैं, हम कहते हैं केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो दो हर जगह अलग अलग मापदंड ना रखें, और लोगों पर जो कहर आया है उससे डील करने के लिए राज्य सरकार को भी चौकन्ना करें। जहां हम इसलिए कह सकते हैं उनकी पार्टी की सरकार है, लेकिन हर जगह मदद करना केंद्र का एक दायित्व है, उसे निभाया जाए। वो कौन सा मंच होगा जिस पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा फिर से एक बार नजर आने वाले? ये तो आगे समय बताएगा। हरियाणा नजर आएगा वो पल, समय बताएगा। हरियाणा में कांग्रेस की हार का मुख्य कारण किसे मानते हैं? देखो, एक कारण नहीं हो सकता, कई कारण होते हैं। एक कारण हो तो पार्टी भी देख रही है ना। मैं तो क्या हूँ जी, मैं तो कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस पार्टी की। 11 दिन चुनाव में आप नहीं गए कार्यकर्ताओं के बीच में, लोगों का ऐसा कहना है। हम तो गए थे, जब हो सका तब गए थे। जब पर आपके कार्यकर्ता जो आपसे प्यार करते हैं, आपको पसंद करते हैं, वो नाराज हो गए कि मैडम चुनाव में नहीं आ रही है? देखो, कुछ कारण थे उस समय जो भी, लेकिन हम गए थे चुनाव में, निकले तो थे। कारण तो कई थे, और ये भी आपने देखा कि क्या कारण, आप लोगों ने भी खुद देख लिया था भाई, पूरा एक तरफा जिस तरह से हुआ टिकटों का भी। और लेकिन अब देखो, बार बार एक ही चीज को एक ही वो करने का आगे देखना चाहिए। सब मिलकर चलेंगे, पार्टी मजबूत होगी। अगर फिर भी मैं मेरा चलेगा तो मुश्किल हो जाती है सबको, कार्यकर्ताओं के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल हो जाती है। वो है नहीं मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, वो मुश्किल हो जाती है कार्यकर्ता को। पर अब तो कहावत तो ये खींचतान नहीं होना चाहिए, सब मिलकर चलें। क्या नए प्रदेश अध्यक्ष भी मिलने वाले हैं कांग्रेस को आने वाले समय ये तो ये अगेन हाईकमान तय करेगा। शमशेर सिंह गोगी कहते हैं कि अगर जो ये बैठे पूछ लो इनसे, सांसद की सीट मिलती है तो सरकार बन पाएगी करनाल में। ऐसा है, गोगी जी जो कह रहे हैं आपके सामने बैठे हैं, उनसे पूछ लो, मैं उनकी तरफ से क्या बोलूं, क्यों बोलूं। हरियाणा में भी अब पानी तबाही मचा रहा है, बहुत जगह, बहुत ज्यादा बांध भी टूट रहे हैं, ब्रीच हो रहे हैं, और जो बारिश का पानी है, क्योंकि ज्यादा बारिश है तो उससे भी जो जल भर रहा है जगह जगह, शहरों में,
और गांवों में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। पीने के पानी की प्रॉब्लम, जल घर तक जलमग्न हो गए हैं, बिजली घर हैं, खाने की चीजें नहीं पहुंच पा रही, गरीब आदमी बेघर हो गए हैं, जो पशु हैं वो भी बेचारे बेसहारा, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। हाल बीजेपी जीतने का कारण क्या? देखो, वोट चोरी का एक बहुत मिसाल हमने तथ्यों के साथ हमारे नेता राहुल जी ने दी है, आप सबके सामने रखी है, सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने रखी है। अब इसका जवाब भाजपा को देना पड़ेगा कि वोट चोरी क्यों। वोट चोरी की साफ पुख्ता सबूत हमने रखे हैं, हमारी पार्टी ने, हमारे नेता ने रखे हैं। भाजपा जवाब दे, इलेक्शन कमीशन जवाब दे इस बात का। धनमाल की विधायिका के घर भी 2 वोट मिले हैं और वो उनका कहना मुझे पता ही नहीं वोटों के बारे में। जी वही जवाब दे। एक सवाल आखिरी, आपके हिसाब से उदयवान जी सही काम कर रहे हैं या उन्होंने सही काम किया? हाईकमांड फैसला करेगा। जीएसटी